बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये बैच 2-2 महीने 3-3 महीने पहले ले चुके थे। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की बैच उन लोगों ने ले रखी थी और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की भी बैच उन लोगों ने ले रखी थी। लेकिन उन 2 महीनों में उन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ाई करी है। वो बस घूमते रहे हैं, इधर उधर के वन शॉट देखते रहे, मेरे बार बार कहने के बाद भी कि बाबू मेरे, भैया मेरे, फिजिक्स में इन टॉपिक्स को करके जाओगे 120 नंबर मिनिमम आएंगे, मैक्सिमम 180 तक जाएंगे अगर तुम्हारा लक्ष्य सही रहा तो। मिनिमम 120। कोई भी टेस्ट का पेपर उठा के देख लो, उठा के तुम देखो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। 35 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं हर एक टेस्ट में। ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने हमेशा बोला कि तुमने अगर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और अवतार का पार्ट 3 कर लिया, 160 प्लस कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारा। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे इधर उधर घूमते गए और 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आता है कि मैं आपके ऊपर एक केस करूंगा कि आपने जो मुझे दिया है, बैच दिया है, उसमें आपने प्रूफ ही नहीं दिया कि नीट 2025 में, नीट 2024 में कितने क्वेश्चंस आए थे। ये मैसेज आया था। अगर मैं चाहूँ तो मैसेज दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने उस बच्चे का बैकग्राउंड चेक किया कि उसने बैच कब लिया था। 2 महीने पहले उसने बैच लिया था मुझसे और पढ़ा उसने एक अक्षर नहीं। आज तक उसने खोला तक नहीं। उसको पता ही नहीं कि लेक्चर उस ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में, वो लेक्चर है कहाँ पे, उसको इतना तक नहीं पता है। अब वो बच्चा सॉरी बोल के अब जा रहा है स्टार्ट करने। ठीक है, तो ऐसी गलती अगर किसी बच्चे ने करी है तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। इस बार जो मैं फिजिक्स की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट की जो तुम्हें प्लानर देने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने मार्क्ड PDF सारे प्रोवाइड कर देंगे इसके साथ। मतलब जो क्वेश्चन, जैसे स्क्रू गाज है, वर्नियर कैलिपर है, उसमें अगर हमने 30 क्वेश्चन कराए हैं तो हमने उसमें से 10 क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि तुमको बाबू ये 10 क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री में भी मार्क कर दिया है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेसिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है प्लानिंग की। किस तरीके से आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्लान करोगे, कितने दिन में आपको कितना पढ़ना है, कैसे करना है, क्वेश्चंस की सीट कौन सी लगानी है, DPP लगानी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। आई होप कि इसके बाद आप फिर से मुझे मैसेज नहीं करोगे कि भैया आप फिर से प्लानर बता दो। आप फिर से हमें प्लानिंग के लिए बता दो कि मैं फिर से क्या करूं, क्या छोड़ूं, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं। ठीक है, तो ये रीप्लान मैं देने जा रहा हूं आपको और मेरा यकीन मानिए बहुत आसानी से 10 अप्रैल से अगर आप स्टार्ट करेंगे, 9 अप्रैल है, 10 अप्रैल से आप कल से स्टार्ट करिए। ठीक है, आप स्टार्ट करिए, आपको देखिए बहुत ही बेहतरीन इससे रिजल्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ इस बैच के। नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन इससे आए थे। नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे और नीट 2025 में इससे 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे विथ न्यूमेरिकल। अगर तुमने, मैं बात कर रहा हूँ 136, अगर तुमने विथ फार्मूला देखा होता तो 156 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। 3 साल के प्रूफ वाली वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पर डाल रखी थी और ये वही टॉपिक लिस्ट है जो MR सर ने डाल रखी थी। बस 3-4 टॉपिक हमने उनके डिलीट कर दिए हैं क्योंकि वो सारे आजकल डिलीटेड सिलेबस में आते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो रिप्लानर पे चलने से पहले अगर तुमने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तभी मैं केमिस्ट्री की भी पोस्ट करूँगा, क्योंकि इसको बनाने में, लिखने में हमें टाइम लगता है। तो अगर तुम इतना नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे लिए उतना भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए अगर तुम्हें वीडियो चाहिए कि केमिस्ट्री को रिप्लान कैसे करना है, केमिस्ट्री के 2 तरीके हैं रिप्लानिंग के, कि या तो आप 5-6 दिन लगातार केमिस्ट्री पढ़ के पूरे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो, या तो फिर आप जैसे मैं शेड्यूल दूंगा उस तरीके से कर लेना। दोनों तरीके मैंने केमिस्ट्री वाले में बता रखी है और वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन मैं डालूंगा तब जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस करोगे तब। ठीक है, चलो, तो प्लानर पे आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो बेसिक चीज़ होती है, देखो, डेली तुमको 5 से 6 घंटे फिजिक्स पढ़ना है। अगर तुम जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हो, जनरल हो या OBC कैटेगरी से हो, ठीक है, तो तुमको डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक, उसके साथ साथ 6 घंटे अगर मान लो तुम पढ़ रहे हो तो उसमें 5.5 घंटा तुम पढ़ोगे। ठीक है, और आधे घंटे जो तुमने पूरे 5 घंटे पढ़ाई की है, 5.5 घंटे, उसमें आधे घंटे तुम फिर से फॉर्मूले और नोट्स को रिवाइज करोगे। बस फॉर्मूला और नोट्स, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन का रिवीजन के लिए तो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो 5 से 6 घंटा तुम डेली पढ़ोगे, उसमें से 5.5 घंटा स्टडी करोगे और हाफ आवर तुमको फॉर्मूला और नोट्स रिवाइज करना है। ठीक, और अगर तुम SC ST कैटेगरी से हो या फिर कोटा है तुम्हारे पास या फिर कोई रिजर्वेशन है। अब देखो, कोटा और रिजर्वेशन और SC ST पे मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों देता हूँ, मैंने एक जय भीम नाम से मेंटरशिप लॉन्च करी थी, उसमें मुझे भर भर के गालियाँ पड़ी थी। पता है क्यों? लोगों ने बोला तुम कास्टिज्म कर रहे हो, तुम भी कैटेगरी से हो क्या? भाई, कैटेगरी होना कोई पाप नहीं होता है। ठीक है, सबका खून एक ही जैसा होता है, कैटेगरी होना कोई पाप नहीं होता है। ठीक है, लोग अपने कर्म से ही महान बनते हैं।
मेरा बस ये इंटेंशन था। अगर इन बच्चों को अलग इसलिए मैंने किया था क्योंकि इन बच्चों को बायो और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देनी थी। इनके फिजिक्स में अगर 80 से मतलब 50 से 80 नंबर भी बच्चा अगर लाता है कैटेगरी का फिजिक्स में, तभी वो सिलेक्ट हो जाता है। तो मैंने इसलिए मेंटरशिप लॉन्च करी थी कि अगर सारे बच्चे सेम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बच्चे उसमें थोड़े से लैग कर जाते हैं, ये फिजिक्स के चक्कर में बायो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। मैंने इसलिए वो बैच लॉन्च करी थी, ठीक है। और मैं फिर से जब मेंटरशिप लॉन्च करूंगा ना 20 मई के बाद, 3 मई को तुम्हारा पेपर होगा, 15 दिन का टाइम देता हूँ, 20 मई को हमारा लॉन्च होता है और 1 जून से स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी मैं फिर से जय भीम अलग मेंटरशिप लॉन्च करूंगा जिसमें SC ST और स्पेशल कोटा के बच्चे रहेंगे और जनरल OBC वाले बच्चों के लिए अलग से लॉन्च करूंगा, ठीक है। क्योंकि दोनों अलग चीज़ है, तो दोनों अगर अलग उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, तुम्हारे पास अलग फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास अलग है, तो भाई ये चीज़ थोड़ा सा देखा करो, ठीक है। और तुम हर चीज़ के लिए कैटेगरी वालों को तुम मतलब ऐसे गाली नहीं दे सकते हो किसी चीज़ को लेके कि उनको रिजर्वेशन मिला, उनको रिजर्वेशन मिला है। तुम अगर ध्यान से देखो, तुम अगर ध्यान से सोचोगे तो 85% सीटें अभी भी तुम्हारे पास ही हैं, वो 15% सीटों में ही कम्पीट करते हैं। ये भी देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ रिजर्वेशन एकदम सही चीज़ है, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो 15% सीटों पे ही कम्पीट करते हैं। आज भी 85% सीटें ओपन कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है, समझे, ठीक है। अब इससे भी गाली अगर देना होगा तो दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, डेली 3 से 4 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे जो भी SC ST और कोटा रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, उसमें 3.5 घंटे आप पढ़िएगा जो भी इन टॉपिक्स में बताऊंगा अभी कैसे पढ़ना है, और आधे घंटे जो है आपको फॉर्मूले और नोट्स पढ़ने हैं। बस आधे घंटे में आप फॉर्मूले पढ़िए और नोट्स पढ़िए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको सबसे पहले 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है, 80 में से भी 40 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैंने डाल रखी यूट्यूब पे, देख के सबसे पहले आप उनको स्टार्ट करिएगा, ठीक। तीसरा, नोट्स को प्रिंट करवाइए, क्लास 11th के पूरे नोट्स एक साथ और क्लास 12th के पूरे नोट्स एक साथ मैंने क्या किया, दे दिया आपको। PDF आपको फाइल वाले सेक्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम के पेड ग्रुप में, ठीक। क्वेश्चन की मार्क्ड क्वेश्चन की PDF प्रिंट करवाइए। अगर आपने पहले से प्रिंट करवा रखी है तो आपको दोबारा प्रिंट नहीं करवाना है। एक 10 रुपये के हाईलाइटर लाइए और हाईलाइटर से जहाँ जहाँ मैंने हरे कलर से, बस हरे कलर से जहाँ मैंने ऐसे ऐसे मार्क किया ना, ऐसे बस वही क्वेश्चन आपको करने हैं। आप उन क्वेश्चंस के पीछे ऐसे अपने PDF में मार्क कर लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे में प्रिंट नहीं करवाए हैं उनके लिए मार्क्ड PDF मैं दे चुका हूँ, कल मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस वीडियो के आने के 2 घंटे बाद वो मिल जाएगी, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑड नंबर वाले क्वेश्चन आपको बस करने हैं। मतलब क्या कह रहा हूँ, जो बच्चे नए ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे अभी नए वीडियो देखने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बच्चे केवल ऑड नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे स्क्रूगाज में अगर मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से क्वेश्चन करना है, केवल ऑड नंबर वाले, ठीक। अब तुम कहोगे भैया अगर आप ऑड नंबर वाले क्वेश्चन कराओ तो ये मार्क्ड क्वेश्चन किसको करना है? ये मार्क्ड क्वेश्चन उन बच्चों को करना है जो बच्चे ऑलरेडी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं, या फिर जो बच्चे अभी, अगर देखो 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो तुम्हारे पास ऑड नंबर वाला सिस्टम है कि 1, 3, 5, 7, 9 कर सकते हो तुम, अगर तुमको रिवीजन करना है तो। जैसे मान लो तुमको रिवीजन करना है और तुम कह रहे हो भैया हम कितना रिवीजन करें, तो तुम केवल ऑड नंबर वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लो, 1, 3, 5, 7, 9 करके रिवीजन कर लो, और जो जो क्वेश्चन तुमने गोला मार रखा है या फिर तुमने मार्क कर रखा है बस वो क्वेश्चन कर लो, ठीक, क्लियर है। अब जो बच्चे नए ज्वाइन किए ना वो एक काम कर लेना, जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं तुम लोग बस जो है मार्क क्वेश्चन किया हो ना बस वो क्वेश्चन कर लेना, या जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं जो मैंने मार्क किया बस वो कर लेना, ठीक है। तो टोटल 55 घंटे का कंटेंट रिड्यूस होकर 40 घंटे के अंदर ही सिमट जाएगा। तुमको नोट्स लिखना नहीं है, क्वेश्चन निकालना नहीं है, क्वेश्चन सारे प्रिंट करके मिल जाएंगे। तो तुमको मार्क क्वेश्चन भी मैंने आधा करवा दिया, क्वेश्चन भी मार्क करवा दिया, तो तुम्हारे 40 के घंटे के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। और क्वेश्चन मार्किंग मस्ट है, ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा रिवीजन के टाइम पे। तो अभी इनमें से जो मैंने मार्क किया है, जब तुम करोगे क्वेश्चंस तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुमसे फंसे, तो उन क्वेश्चंस को तुम मार्क कर लेना, ठीक है। और उन्हीं को जब रिवीजन का शेड्यूल अभी दूंगा ना, रिवीजन भी का शेड्यूल दे रखा हूँ, उसमें तुमको फॉलो कर लेना है, ठीक है। देखो 10 अप्रैल को तुम्हें 4 टॉपिक करना है, स्क्रूगाज, वर्नियर कैलिपर, एरर, डायमेंशन और काइनेटिक्स का 1 पार्ट, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं भैया वीडियोज हैं कहाँ? जो प्राइवेट ग्रुप है, पेड बैच का जो प्राइवेट ग्रुप है, उसके पिन मैसेज को चेक करोगे ना तो सारी वीडियोस लाइन से आ जाएंगी, लिंक सबकी पड़ी हुई है, ठीक है। और सारे के सारे PDF उसी ग्रुप के मीडिया वाले सेक्शन में, फाइल वाले सेक्शन में, ठीक। 11 अप्रैल को तुम करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये सारे भी 11 अप्रैल को ही करना है। प्रोजेक्टाइल, वेक्टर, रिवर बोट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये भी करना है 11 अप्रैल को, ठीक। और जो 10 अप्रैल को तुमने 4 टॉपिक किया था उसमें एक टॉपिक और ऐड करोगे, फ्री फॉल, मतलब 10 अप्रैल को तुमको टोटल 5 टॉपिक करने हैं, ठीक है। और 11 अप्रैल को तुमको लगभग 6 टॉपिक करने हैं, ठीक।
12 अप्रैल को तुमको पुल्ली ब्लॉक, न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रिक्शन और पावर करना है। 13 अप्रैल को तुमको ये वाले टॉपिक करना है, तुम देख लेना, ठीक है। वीडियो नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये PDF में अभी शेड्यूल वाली डाल दूंगा 1 घंटे बाद, ठीक है। 14 अप्रैल को आपको रोलिंग मोशन, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी हाइट पे, डेप्थ पे, पोल पे, इक्वेटर पे, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, हीट ट्रांसफर आपको करना है 14 अप्रैल को। 15 अप्रैल को आपको करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बर्नौली थ्योरम, और उसके साथ साथ आपको 2 चीज़ और करनी है। ये देखिए 15 अप्रैल को ही, ये देखिए कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनामिक प्रोसेस और आइडियल गैस इक्वेशन। अब 15 अप्रैल के बाद सीधे आ गया 19 अप्रैल। तो आप कहोगे भैया 16, 17, 18 को हमें क्या करना है? तो बाबू आपको 16, 17 और 18 को क्या करना है? सिंपल सा काम करना है आपको। देखिए 16, 17, 18 को सिंपल सा आपको एक काम करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में आप क्या करिएगा? नोट्स को पढ़िएगा, थ्योरी को पढ़िएगा, ठीक है। और ऑड नंबर वाले क्वेश्चन, सभी मैंने बताया ना, जब भी आपको रिवीजन करना या आप मतलब आप रिवीजन करने जा रहे हो तो केवल ऑड नंबर वाले क्वेश्चन करिए। और DPP जो मैं आपको दूंगा, DPP में भी मार्क करके क्वेश्चन दे दूंगा, वो करिएगा। और मार्क्ड क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा तरीका क्या है रिवीजन करने का सॉरी, नोट्स करेंगे, थियरी करेंगे, उसके बाद ऑड नंबर वाले क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आप करिएगा रिवीजन। और जो जो क्वेश्चन आपने मार्क किया आज तक, जितने आपने गलती किए हैं या फिर आपने गोला मारा, स्टार बना, उन क्वेश्चंस को करिए। और DPP के जो क्वेश्चंस मैं मार्क करके दूंगा, बस उन क्वेश्चंस को आप एक बार लगा के जाइएगा रिवीजन करके, ठीक है। क्लियर है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमने अभी स्टार्ट किया है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 1, 3, 5, 7 और आपने बताया नहीं। तो भाई तुम्हारे पास जो हरे कलर से मैंने मार्क करके दिया है ना, उसको जब तुम लगाओगे तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन तुमसे फंसेंगे। तो तुम्हें बस उन जो क्वेश्चंस फंसे उनको रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। क्लियर है? समझे? मतलब जो फंसेंगे वो कर लेना, और फिर 1, 3, 5, 7, 9 वाला तुम भी ऐसे जो जो मार्क कराए हैं उनमें से देखना। जैसे मान लो पहले 30 क्वेश्चन था, मैंने 15 मार्क करवा दिया, ठीक है। अब तुम्हें उन 15 में से क्या करना रहेगा जब रिवीजन करना, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करना। 6-7 क्वेश्चन यहाँ से हुआ, और देखना कौन सा तुमने मार्क किया है वो क्वेश्चन कर लेना। इस तरीके से तुमको रिवाइज करना है 16, 17 और 18 को, ठीक है। अब देखो 19 तारीख को आपको हीट इंजन करना है। देखिए हीट इंजन डिलीट हो चुका है, लेकिन आपको बेसिक बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है क्या होता है, और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है। बस ये 3 फॉर्मूले आप देख के जाइएगा, ठीक है। मीन फ्री पाथ का एक ही फॉर्मूला होता है। साउंड वेव, ऑर्गन पाइप, बीट्स, लैप्लासिक करेक्शन और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन वेव आपको करना है 19 तारीख को। 20 तारीख को IDST, डिफ्रैक्शन, बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा, बाइंडिंग एनर्जी, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये करना है आपको। भी इतना कैसे हो पाएगा भाई? साइज ऑफ न्यूक्लियस में एक ही फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी में 2 ही फॉर्मूला है, फोटो इलेक्ट्रिक में 3-4 फॉर्मूले होते हैं, वहीं से लगानी होती सारी चीज़ें। तो सब छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, ठीक है। 21 अप्रैल को आपको NP टाइप सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, ये करना है। छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, उसमें भी क्वेश्चन मार्क कर दिए, वो आराम से हो जाएंगे। 22 अप्रैल को कैपेसिटर, LCR, पावर ट्रांसफार्मर, C=E/V, डायरेक्शन ऑफ वेव करना है आपको। अब देखिए 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल, 23 अप्रैल को 6 घंटे आप पढ़िएगा, 24 अप्रैल को 2.5 घंटे, मतलब 6, 2, 8, 8.5 घंटे। इसमें 8.5 घंटे में आपको बायोट शॉर्ट ला, सोलेनॉइड टोरॉइड, फैराडे एंड लेंज ला, इंडक्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, RL एंड RC सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, यहाँ तक करना है। चूंकि गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर तो एक ही टॉपिक होता है, तो आप इतने बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। व्हीटस्टोन छोटा टॉपिक है, ठीक। 24 अप्रैल को जो 2.5 घंटा बचा है उसमें आप क्या करेंगे? बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन डाइपोल, एम्पियर सर्किटल, मैग्नेटिक फोर्स, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड आपको करना है, ठीक। 25 अप्रैल को आपको मिरर फार्मूला, प्रिज्म, टेलीस्कोप, लेंस, बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर मोशन, ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब एक फार्मूला इसमें है ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन में, और बैंकिंग ऑफ रोड में 2-3 फार्मूले हैं, बस याद करना है और सॉल्व करना है। 25 अप्रैल तक करना है। 26, 27, 28, 29 को आपको रिवीजन करना है। 4 दिन में ये पूरा अभी आप तक जितना पढ़ा है 19 के बाद वाला, ये 4 दिन में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब जो होगा इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। मतलब 30 के बाद क्या करना है आपको, टिल द एग्जाम 3-4 दिन जो बचेंगे लास्ट वीक में क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए फ्री मेंटरशिप 3 सेशन लेंगे हम लोग, जूम सेशन लेंगे, जूम पे मीटिंग करेंगे, 3 सेशन लेंगे। उन 3 में हम लोग अपने तरफ से एक टॉपिक 3 दिन हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है, और बाकी आपके जो भी डाउट होंगे 3-4 लोग हम लोग बैठे रहेंगे, आपको जो पूछना रहेगा आप पूछिएगा, हम सब बताएंगे, ठीक है। तो एक 12 तारीख को मीटिंग होगी, एक 19 तारीख को, एक 26 तारीख को, कल नहीं परसों उसकी वीडियो हम लोग डाल देंगे कैसे कैसे क्या होगी, ठीक है। अब इन सारे चीज़ों के ऊपर जो बच्चे नए हैं अभी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं,
अगर आपको फुल नोट्स, लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीट है एनसीईआरटी, नीट, जेईई जो हम लोगों ने मार्क करके दे रखा है, रिवीजन का लेक्चर, डीपीपी विद सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें 55 घंटे में कंप्लीट थी। लेकिन अब अगर हम इसको हटा दें, जो हमने मार्क कर दिया है, क्वेश्चन जो हमने मार्क कर दिया है, तो अराउंड ये 40 घंटे के अंदर ही पूरा हो जाएगा। मान के चलो 35 के राउंड में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये किसी को चाहिए, ठीक है, इस बार भी इसके प्रूफ हम लोग 2 दिन नीट 2026 के 2 दिन बाद इसके प्रूफ हम दे देंगे। अगर किसी को ये वीडियो चाहिए तो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच अगर ज्वाइन करना है तो 7307528981 इस पर आप व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सएप पे बस हाय लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा भैया फिजिक्स का बैच लेना है। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी लेना होगा तो केमिस्ट्री का भी बैच आप लेके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फीस वगैरह के बारे में जान लीजिए, 500 फीस है। आप व्हाट्सअप करिएगा, बोलिएगा भैया बैच चाहिए, QR आपको सेंड किया जाएगा, आप पे करके स्क्रीनशॉट देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, डेमो लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप डेमो लेक्चर यहाँ पे जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी होगी, 1 2 3 4 कई सारे हमने डेमो लेक्चर डाल रखे हैं। अब इसमें जैसे 1 घंटे का टॉपिक है स्क्रूगाज, तो इसमें आप स्क्रूगाज की थियरी पढ़ लीजिएगा 20 मिनट में, और जो क्वेश्चन मैंने बोला 1 3 5 7 9 11 13 आप ऐसे लगा के देखिए कितना जल्दी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक क्वेश्चन गारंटी इससे आना ही आना है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों ने डेमो लेक्चर डाल रखा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी, आपको ये चीज़ें पढ़नी है, और ये पूरा का पूरा प्लानर हम कल अपलोड कर देंगे, वीडियोज़ के 2-3 घंटे बाद अपलोड कर देंगे क्लास से आने के बाद। ठीक है, अगर केमिस्ट्री के चाहिए तो लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। कई सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया कंपटीशन नहीं बढ़ाना है। अरे भाई तुम कंटेंट अगर शेयर कर दोगे तो कैसे कंपटीशन बढ़ जाएगा? अरे 2-4 बच्चे और जान जाएंगे मुझे। तुम कंपटीशन के चक्कर में अपना और हमारा दोनों लोग हलास कर रहे हो, तुम सपोर्ट नहीं करते हो इसके चक्कर में। पहले साल से ही दिक्कत हो रही है मुझे, कम से कम 10-15 कमेंट पड़े होते हैं कि भैया हम शेयर नहीं करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, एग्जाम के बाद शेयर करेंगे। एग्जाम के बाद कोई बच्चा सिलेक्ट होता तो यार मिलने तक नहीं आता है, पूछता तक नहीं है भैया। 40 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितने बच्चों ने मुझसे कंटेक्ट किया, बस मैसेज थैंक यू भैया, बस इतना हो गया। आज तक मतलब 3-4 बच्चों से ही कंटेक्ट है मेरा, बाकी ग्रुप में सब है, उनको जब कुछ पूछना होता है तो पूछते हैं, वो सिलेक्टेड ग्रुप बच्चों का ग्रुप है। लेकिन बस यही होता है, अभी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मिलने आएंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे तो। लेकिन मुझे पता है सिलेक्शन होने के बाद कोई कुछ नहीं मिलता। अगर यहाँ से इस बैच से टॉप रैंकर भी निकल गया ना, तो पता है वो बड़े बड़े कोचिंग के पास ही जाएगा, और किसी स्टेज पे खड़ा भी होगा ना, तब भी वो नहीं बोलेगा कि मेडिको होली का अभी नाम का एक चैनल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की, अविनाश भैया से मैंने पढ़ा है, वो बोलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा सिस्टम बन गया है। तरुण सर एक बार इमोशनल क्यों हो गए थे? तरुण सर के कई सारे बच्चे ऐसे थे जो बड़े बड़े कोचिंग्स वालों ने उठा लिया उनको, वो बच्चे वहाँ पर जाके एक बार भी नहीं बोले कि तरुण सर से हमने पढ़ा है। अगर मैंने यार बायोलॉजी बोटनी तरुण सर से पढ़ी है तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो बोलता हूँ यार तरुण सर से पढ़ा है। अगर MR सर से फिजिक्स पढ़ी है, प्रशांत सर से फिजिक्स पढ़ी है तो मैं बोलता हूँ यार पढ़ा हूँ उनसे। DB सर से फिजिक्स पढ़ी तो बोलता हूँ फिजिक्स पढ़ा है यार। सोनी लैन सर जो बीवाइज क्लासेस वाले थे, मैंने उनसे केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर पढ़े थे, तो मैं कई जगह बोला हूँ कि भाई मैं इनसे पढ़ा हूँ। लेकिन यार बच्चों का पता नहीं क्या सीन होता है। ठीक है, तो यही था। अगर वीडियोज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो भाई केमिस्ट्री का भी डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80
80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और तान का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है योरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री और बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटीड बोल रहा हूँ, फिजिक्स में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो ऐड होता है।